नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? हमें पूरा यकीन है कि आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए जो वीडियोस लेकर आया हूँ, बहुपद का गुणनखंड चैप्टर 3 का ए, सॉरी 3 का बी है, प्रश्नावली 3 का बी है। मैं आपको 4 नंबर सवाल हल करके बताने वाला हूँ। आपने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देता होगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग इसको क्या कीजिए, आप लोग कॉपी कलम निकाल करके रेडी हो जाइए और मैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसको हल करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अगर एक सवाल भी बता दिया तो आपको जो है एक से अनेक सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुपद का गुणनखंड जो है मैं बना रहा हूँ और याद रखिएगा, एक सवाल जो बना रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम तरीका दूसरा सवाल में भी फिट होने वाला है। तो ऐसे ही आप लोगों से मैं प्यार बनाए रहे, आप लोग हमें प्यार देते रहें और आप लोग सपोर्ट करते रहें, तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूँ, शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर एक जय हिंद लिख दीजिए, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120, ठीक है लास्ट में। तो गुणनखंड का नियम, इससे पहले मैं पार्ट 6 में क्या बताया था कि फर्स्ट इंटू लास्ट का इसका नियम होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। इसमें इसमें गुना होगा क्योंकि इस यहाँ पे एक छुपा हुआ है, इसका गुणनखंड कितना है, एक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे तो 120 में अगर y से क्या करते हैं, गुना करते हैं तो 120 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 का क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालना है। 120 का गुणनखंड निकालना है, कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और 0, इसके बाद 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और 3 से लगाते हैं तो 3 पाँचे 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 गुना 6, 6 गुना 12, ठीक है। 3 गुना 6, 6 गुना 12 और यहाँ पर 3 गुना 6 गुना 12 और 12 और 5 गुना 10। मेरे दोस्त सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको आप अच्छा तरीका से आप अपने कॉपी पर इसको लिख लेंगे और तब जाकर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 3 गुना कितना होता है, 6 और 6 गुना कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए दो जोड़ा अंक है ना, जो दो जोड़ा अंक है तो इसमें भी इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4 तिहाई 12 होगा ना। 12 पंजे 60 और 60 दूना 120, ठीक है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 5 दूना 10, तो 12 और 10 कितना होता है, 120 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 और 10 120 जोड़ने पर कितना हमको आना चाहिए, गुना करने पर 120 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, हमको 22 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि y का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 10y, फिर माइनस हो जाएगा 12y प्लस 120, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12 दही 120 और 12 10 22। तो इसको क्या करेंगे, हम एक कॉमन ले लेंगे, y 2 है ना, तो यहाँ पर एक y को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, y माइनस 10। इसके बाद फिर याद रखिएगा, इस छोटी कोष्ठ के अंदर जितना भी अंक रहता है, जो भी आएगा उतना दूसरा कोष्ठ में भी आना चाहिए, दूसरा कोष्ठक में। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम 12 को कॉमा लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 दही के 120 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम टू सेम है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है तो इसको 1 को निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद y माइनस 12 आप यहाँ पर लिख देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा। मेरे साथियों, दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर सवाल है x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 85। तो मैं इसका क्या करूंगा, गुणनखंड निकालूंगा। इसका भी आप गुणनखंड निकालिए। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको होगा 17 पाँचे 85। 17 पाँचे कितना होगा, डायरेक्ट 17 से लगेगा, 17 पाँचे 85, इसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, 17 पाँच कितना होता है, 22 होता है। और इसके बाद मेरे दोस्त 17 पाँच 22 तो होता ही और 17 पाँच 85 भी होता है, यानी कि गुना करने पर 85 और 17 पाँच 22, यानी दोनों फिट हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पर हल लिखेंगे और बनाने के बाद शुरू करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना भाई, तो दो माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। इसके बाद 5 एक्स हो जाएगा प्लस 85 हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे एक्स, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस 17 बच जाएगा
फिर यहाँ पे कॉमा लेंगे तो 5 अगर बाहर लेते हैं तो x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया आपको x माइनस 17, x माइनस 17 और एक हो जाएगा x माइनस 5। ये हो जाएगा आपका बहुत सुंदर सा आंसर। ठीक है, आप लोग वीडियोस को पूरा देखिए तब जाकर आपको समझ में आएगा, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि मैथ है, कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं कि इसको मजाक में लेंगे। एक अगर माइनस प्लस का दिक्कत हुआ तो फिर आपको यह सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है ना, आइए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नंबर सवाल को मैं हल करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर कितना दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 108 माइनस 21 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। तो एक्स का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 21 एक्स और प्लस कितना हो जाएगा 108। तो मैंने बताया है कि 108 को क्या करना है, 108 का आपको करना है गुणनखंड। और आपको यहाँ पर 2 5 6 10, इसके बाद 2 चौका 8 और इसके बाद फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 54 है ना यहाँ पे, तो 54 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, आपको यहाँ पर करके देखिए कितना हो जाएगा। दो साते दो दूना 4 दो साते 14, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 है, 2 अंक है और 3 दूना 6 दूना 12। ठीक है, 3 तिहाई 9 9 और 3 दूना 6 दूना 12 है, तो आपको कितना हो जाएगा, 12 में कितना होता है, 12 में आपको 21 होता है। तो हमको तो जोड़ने घटाने पर 21 आना चाहिए। और इसके बाद 12 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो कितना आता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमा 108। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x। ठीक है, तो 12 9 21 पूछ जाएगा प्लस यहाँ पर 108 तो आइए रहा है। इसको x कॉमा ले लेंगे तो x माइनस 12 फिर माइनस 9 है कॉमन, तो x माइनस कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो x माइनस 12 दो सेम आया है कोष्ठक के अंदर, तो एक ले लेंगे इसको बाहर और फिर एक ये वाला ले लेंगे x माइनस 9। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं आपको सी नंबर सवाल बनाकर दिखा दिया हूँ। बस आप लोग वीडियोस को पूरा देखते रहिए, स्किप कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आने का चीज नहीं है। ठीक है ना, आप लोग चाहिए तो रो करके इसको लिख भी लीजिए, कलम कॉपी लेकर आपको बैठना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर आप देखेंगे मैं दूसरा सवाल यहाँ पे बी नंबर सवाल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है 132 जेड माइनस 23 जेड प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे तो उल्टा सवाल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सीधा करेंगे ना, तो 23 जेड हो जाएगा प्लस 132 होगा। अब इस 132 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। 132 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आपको गुणनखंड करना है तो कितना गुणनखंड हो जाएगा, सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। इसके बाद कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33 होता है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि 11 है और यहाँ पे 2 2 है। ठीक है, तो 2 2 दूना 4 4 तिहाई 12, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 12 प्लस 11 कितना होता है साथियों 23 होता है। और इसके बाद 12 गुने 11 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। यानी कि आपको जेड का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 12 जेड माइनस 11 जेड प्लस 132 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 जेड और 11 जेड, आपको 23 जेड फूट जाएगा। तो जेड कॉमन ले लेंगे ना, तो जेड कॉमन लेंगे तो एक जेड बनेगा बचेगा और ये यहाँ पर जेड खत्म हो जाएगा। फिर माइनस अगर 11 कॉमन लेते हैं तो जेड प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर बच जाएगा 12। तो आपको यह आंसर हो जाएगा जेड माइनस 12 और इसके बाद एक आंसर हो जाएगा जेड माइनस 11। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब साथियों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, यह जो हमने वीडियोस को बनाया है यह बहुपद चैप्टर 3 का भी प्रश्नावली 3 का भी बहुपद का गुणनखंड है। आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए 3 का भी मैंने बनाया है, यह सवाल आपको नजर आएगा 4A B। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर C है और इसके बाद यहाँ पर D है। मैं यह सवाल को सोल्व किया हूँ और अगला वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कौन सा सवाल बनाने वाला हूँ साथियों, तो 5 नंबर सवाल बनाने वाला हूँ। 5 से शुरू करूंगा और गुणनखंड कैसे निकालते हैं मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलता हूँ।
बस आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में। अगर आपको ज़रूरत लगता है कि हाँ, हमारा बहुत अच्छा वीडियो सर बना रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।